अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे नरेश मीणा के साथ एक बड़ा धोखा हो गया है। जिस शख्स पर इतना भरोसा किया उसने ऐन वक्त पर नरेश मीणा के साथ विश्वासघात कर दिया है। ऐसे में नरेश मीणा के सामने अंता में प्रचार करना एक चुनौती बन सकता है। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए जिस शख्स को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी अब वो नरेश मीणा के संपर्क में नहीं है। कई बार फोन करने के बाद भी वो नरेश मीणा का कॉल नहीं उठा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद नरेश मीणा ने इसका खुलासा किया है। अभी एक भामा सा आए थे, वो मुझे धोखा देकर भाग गए। एक भामा सा आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठा। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब सैकड़ों लोगों के सामने उसी शख्स ने नरेश मीणा को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया था। सुनिए आप भी। परंतु अब भाई साहब के लिए हम तो ये भी एक विधानसभा का मंदिर ही बनवा देंगे और भाई साहब के लिए एक इनको वहां तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी टीम दिन रात मेहनत करके 22 के 22,000 आदमियों को और लगभग 1,000 गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं के पास है। भाई साहब के लिए हम पूरे के पूरे तन मन और धन से जिंदाबाद। और भाई नरेश हम टेंशन न ले, हम बैठे हैं और आज हम हाथ रख के जा रहे हैं भाई साहब को विधानसभा के लिए। चाहे सरकारें कितना भी षड्यंत्र कर सके, कितना भी तंत्र विचार कर ले, माता जी परिवार के साथ साक्षात बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा है। और जितना 1 लगे चाहे 5 लगे, जितना चुनाव में खर्चा होगा वो भी माता जी परिवार अपने इस शख्स का नाम है माता दीन परिहार, जो नरेश मीणा को चुनाव में पूरा सपोर्ट करने का वादा कर रहा था लेकिन अब गायब हो गया है। हालांकि नरेश मीणा को इससे ज्यादा कुछ असर होने वाला नहीं है। भामा सा आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठा। मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की रैली थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था, वो भी बसें लगाता था। वो भामा साहब क्यों भाग गया है तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उस पर दबाव आया, क्या हुआ। खैर चुनाव है, कोई साथ छोड़ देता है तो कोई साथी बन जाता है। ये वक्त होता है जब अपने और पराये की पहचान होती है। क्या नरेश मीणा के प्रचार पर असर पड़ेगा या फिर प्रचार धुआंधार चलेगा? कमेंट कर जरूर अपनी राय दें।